वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभ समाहित योगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं शनुमान शालिपरपीत पराग पुण्यम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि वाल्मीकि जी भगवान राम को स्थान दिखाए, मकान दिखाए जो भगवान को बहुत भाए। चित्रकूट की अपरिमित महिमा का गान का वर्णन महामुनि वाल्मीकि जी ने किया कि चित्रकूट महिमा अमित, अरे कही महामुनि गाय, आई नहाए शरित बर सिय समेत दो भाई, श्यावर रामचंद्र जी की जय। चित्रकूट की अपरिमित महिमा का गान वाल्मीकि जी महामुनि के द्वारा किया गया और भगवान राम, लक्ष्मण, माँ जानकी जी पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। तत्पश्चात चित्रकूट में निवास करने लगे। जब भगवान का वहाँ पे विश्राम सुन करके देवता लोग भी आए और क्या कहते हैं भगवान से, करी प्रणाम, अरे दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। माने देवताओं लोग आकर के भगवान राम को प्रणाम किया और अपने दुख भगवान राम से निवेदन किया। भगवान राम ने उनको आश्वासन दिया कि आपके दुख को दूर करेंगे। देवता लोग चले जाते हैं अपने अपने सदन को। देखिए देवता लोग कितने स्वार्थी हैं कि भगवान राम से उनके दुख के कारण नहीं पूछे कि इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के युवराज हैं और ज़मीन पर लेटे हैं, वन में रह रहे हैं पर्णकुटी बना करके, उनके दुख से इनका कोई लेना देना नहीं, अपना दुख बताए। यही स्थिति आज भी है। जब कोई बड़े मंत्री मिनिस्टर आते हैं तो जो समाज के होशियार लोग होते हैं वो उनसे मिल करके काम करा लेते हैं और चले जाते हैं। इसी प्रकार से देवता लोग आए और भगवान ने जैसे ही कहा कि तुम्हारे दुख को हम दूर करेंगे, चले जाते हैं। उसके बाद ऋषि मुनि आते हैं, भगवान राम उनको प्रणाम करते हैं और वो भी चले जाते हैं। फिर आते हैं कौन? कोल की रात। कोल की रात कैसे आते हैं? कहते हैं कि कंद मूल फल, अरे भर भर दोना, अचले रंक जन लूटन सोना, अरे हम सेवक परिवार समेता, अनाथ न सकुचब आय सुदेता। देखिए जब कोल की रात आए तो ये खाली हाथ नहीं आए। इनके पास जो कुछ भी था, फल फ्रूट, फल लेकर के आए, फूल लेकर के आए, कोई कुछ लेकर के आया और भगवान के चरणों में रख करके भगवान को प्रणाम किए। और फिर कहते हैं हम सेवक परिवार समेत, हे प्रभु हम परिवार के सहित आपके सेवक हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब भी आपको आवश्यकता पड़े हमें आप आदेश दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा, हम लोग तुरंत तैयार रहेंगे। फिर कहते हैं क्या कि वेद बचन मुनि मन अगम, वेद बचन मुनि मन अगम, अरे ते प्रभु करुणायन, अब बचन की रातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन, श्यावर रामचंद्र जी की जय। जो वेदों से परे और ऋषियों मुनियों के मन से अगम हैं, ऐसे पारब्रह्म परमात्मा भगवान राम कोल की रातों की बात ऐसे सुनते हैं जैसे अपना कोई पिता हो अपने छोटे छोटे बालकों की तुतली भाषा को सुने और प्रसन्न होए। कहने का तात्पर्य ये कि जिम पितु बालक बैन, जब कोल की रातों के भगवान पिता हो गए और जब पिता हो गए तो पिता के सारी संपत्ति में पुत्र का अपने आप अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कोल की रातों से मिले और ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गए। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते रहे। भगवान को ऐसा लगा कि यहाँ तो भीड़ लगती है। काफ़ी समय रहने के पश्चात चित्रकूट में भगवान आगे बढ़ते हैं और अत्रि उनके आश्रम में जाते हैं।
अत्रि मुनि को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और बाद में अत्रि मुनि जो है भगवान राम की बड़ी वंदना करते हैं। 12 श्लोकों में वंदना किया और फिर अंत में कहते हैं क्या कि बिनती कर मुनि नाय सिर, कहा कर जोरी बहोर, अचरण सरोरुह नाथ जिम, कबहु तजय मति मोर, श्यावर रामचंद्र जी की जय। और अत्रि मुनि भगवान राम को प्रणाम करके बड़ी विनती वंदना करते हैं और कहते हैं प्रभु आपके चरणों में मेरा मन हमेशा लगा रहे, कभी आपके चरणों से मेरा मन ना हटे, ऐसा मुझे वरदान दीजिए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तत्पश्चात अनसुईया माँ के पास आते हैं, भगवान राम अत्रि जी के पास बैठ जाते हैं, माता सीता अनसुईया जी के पास आती हैं। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि अनसुईया के पद गही सीता, अब मिली बहोर सुशील विनीता, तो ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई, तो अनसुईया के पद गही सीता, अब मिली बहोर सुशील विनीता। अनसुईया माता के चरणों में सुशील शीलवती और विनीत विनम्र माँ जानकी जी ने प्रणाम किया चरणों में गिर करके, और बार बार उनके चरणों में बहोरी माने बार बार उनको चरणों में प्रणाम करती हैं। ऐसा उनका आचरण देख करके अनसुईया माँ को बहुत अच्छा लगा। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, ऋषि पत्नी अर्थात माता अनसुईया जी अंदर से मन से बहुत सुख प्राप्त किया, और ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। माँ जानकी जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि परम सौभाग्यवती हो, ऐसा आशीर्वाद दे करके माँ जानकी जी को अपने निकट बुला करके बैठाला। और क्या कहते हैं गोस्वामी जी कि दिव्य बसन अरे भूषण पहिराए, अजय नित नूतन अमल सुहाए, दिव्य बसन। देखिए अनसुईया माता ने माँ जानकी जी को जो वस्त्र और आभूषण पहनाए वो दिव्य थे, अलौकिक थे। उनकी विशेषता थी कि वो प्रतिदिन अपने आप नए हो जाते थे, पवित्र हो जाते थे और सुहावने लगते थे। बिना देखिए आज कोई ऐसा विज्ञान नहीं बना है कि अगर हमारे कोई कपड़े हों या आभूषण हों, अगर उनको हम न धोएं तो वो दूसरे दिन भी अथवा तीसरे दिन अथवा थोड़े दिन बाद वो नवीन नहीं होंगे, नूतन नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन माँ जानकी जी को अनसुईया माता ने जो वस्त्र आभूषण पहनाए वो अपने आप प्रतिदिन नए और नूतन नए हो जाते थे, सुहावने हो जाते थे, निर्मल हो जाते थे। फिर कहते हैं क्या, कहा ऋषि बधू सरस मृदु बानी, और नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। कहा ऋषि बधू सरस मृदुबानी, ऋषि बधू मतलब अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया जी ने मधुर और कोमल वाणी में माँ जानकी जी को बता रही हैं। क्या कहा ऋषि बधू मधुर ऋषिवाणी, मधुर और कोमल वाणी में उन्होंने माँ जानकी जी को माध्यम बना करके नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, माने संसार के हित के लिए, नारियों के हित के लिए उन्होंने कुछ अपने वचन कहे माँ जानकी जी से और विस्तार पूर्वक कहा। क्या कहा कि जानकी जी से कि मातु पिता अरे भ्राता हितकारी, अमित प्रद सब सुन राजकुमारी। अरे अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनारी न जसे ओ न तेही। अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनारी जो से ओ न तेही। देखिए माँ जानकी जी के माध्यम से संसार की नारियों के लिए अनसुईया जी बता रहे हैं कि माता पिता भ्राता हितकारी, जो माता पिता और भाई जो हैं वो सब हित करने वाले हैं, लेकिन एक सीमा तक, एक सीमा से ज़्यादा वो नहीं कर सकते। अमित दान भरता वैदेही, अमित माने अपरिमित दान करने वाला कौन है? पति।
अमित दान भरता भय देही, माने जो अपना पति है वो मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए माता पिता और भाई जो हैं एक सीमा तक सुख देंगे, हित करेंगे, लेकिन जो अपना पति है वो जो है हमको मोक्ष प्रदान करता है। और फिर कहते हैं अधम सुनार्ज सेव न ते ही, वो स्त्री वो नारी अधम है जो अपने पति की सेवा नहीं करती है। और फिर कहते हैं क्या, धीरज धर्म अरे मित्र अरु नारी, अवापद काल परखियहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, ये चार चीज़ें धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन चार की परीक्षा जो है विपत्ति काल में, आपत्ति काल में होती है। और ऐ सीते, अब तुम्हारे लिए विपत्ति आने वाली है। तमाम सारी बातें माने अनसुईया जी ने कहा धीरज, धैर्य की परीक्षा है। धैर्य और ये जो चार चीज़ें की हैं इनकी परीक्षा जो है आपत्ति काल पे होती है, ऐसा अनसुईया जी ने कहा। और फिर कहा कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अपना पति जो है चाहे वृद्ध हो, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई समस्या आ जाने से, चिंता आने से पति जो है वृद्ध दिखने लगता है, वृद्ध रोगी हो जाता है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, माने वृद्ध हो गया, रोगी हो गया और जड़ है और धनहीन है, गरीब है। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, चाहे अंधा हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे बहरा हो, इस प्रकार से जो इतने सारे हैं बातें, अगर अपने पति में ये सारी बातें हैं या इनमें से कोई एक भी है, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। अपने पति को वृद्ध समझ करके अथवा निरक्षर समझ करके अथवा क्रोधी समझ करके अगर कोई पत्नी उसका अपमान करती है तो गलत बात है। क्या कहते हैं कि ऐसो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री जो है, नारी को जो है जमपुर में अनेकों प्रकार के कष्ट झेलना पड़ते हैं, नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। फिर आगे कहते हैं कि एक ही धर्म अरे एक व्रत पूजा, अब काय बचन मन पति पद पूजा। नारी के लिए तो केवल एक ही धर्म है, एक ही तप है, एक ही जप है। क्या? पति का सेवा करना। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े मनसा वाचा कर्मणा से, काय वचन मन, माने मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा करें, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है नारी के लिए। और फिर कहती हैं कि जगपति व्रता अरे चार विद्याएं, अवेद पुराण संत अस कहीं, तो उत्तम के अस बस मन माही, असपन हुआन पुरुष जग नाही। माध्यम पर पति अरे देखहीं कैसे, अभ्राता पिता पुत्र निज जैसे, तो जगपति व्रता चार विधियाई, अवेद पुराण संत अस काई। माँ जानकी जी से अनसुईया माता बता रही हैं संसार की नारियों के लिए। क्या कहती हैं? जिस प्रकार से भगवान राम ने सबरी माता के माध्यम से नवदा भक्ति का उपदेश किया संसार के लोगों के लिए, इसी प्रकार से अनसुईया माता ने माँ जानकी जी को माध्यम बना करके संसार के नारियों के हित के लिए बताती हैं। क्या कहती हैं कि जग पतिव्रता चार विधियाँ, संसार में पतिव्रता नारी चार प्रकार की हैं होती हैं। ऐसा सारे वेद शास्त्र कहते हैं, संत लोग कहते हैं। क्या? उत्तम के अस बस बन माही, सपने हु आन पुरुष जग नाही। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता नारी वो हैं जिनके मन में केवल अपने पति के अलावा स्वप्न में भी दूसरा पुरुष नहीं है। अपना पति के अलावा दूसरा पुरुष संसार में नहीं है। ये है उत्तम प्रकार की नारियों के विचार। अब मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और मध्यम प्रकार के दूसरी प्रकार की नारी वो हैं जो पराये पुरुष को
अगर बराबर का है तो अपने सहोदर निज भाई की तरह देखें, सगे भाई की तरह। अपने से छोटा है तो अपने निज पुत्र की समान समझें, और अगर अपने से उम्र में बड़े हैं तो अपने पिता के समान समझें। ये मध्यम प्रकार की नारी बताई। और तृतीय क्या बताते हैं? धर्म विचार समुझ कुल रहाई, असो निकृष्ट त्रिय सुत अस काई। जो धर्म को विचार करके और अपने कुल की मर्यादा को समझ करके रहती हैं, ऐसी नारी जो है तृतीय श्रेणी की हैं, निकृष्ट श्रेणी की हैं। फिर आगे कहते हैं, बिन अवसर अरे भय तेरा जोई, अजान्यो अधम नारी जग सोई। बिन अवसर भय तेरा जोई, जो अवसर न पा करके भयपूर्वक रह जाती हैं, ऐसी नारियां अधम हैं। ये 4 प्रकार के बताया उन्होंने। फिर कहती हैं कि पति वंचक पर पतिरत करई, और रो नरक कल्प सत परई। पति वंचक पर पतिरति करई, पति को धोखा दे करके दूसरे पुरुष के साथ रति का संबंध बनाते हैं, ऐसे नारियां नरक में रहती हैं। पति वंचक पर पतिरत करई, रौरव नरक जन्म सत परई। वो नरक में रहती हैं। फिर कहते हैं क्या कि क्षण सुख लाग अरे जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। इस प्रकार की जो नारियां हैं क्षण भर के सुख के लिए अपने करोड़ों जन्म को बिगाड़ लेती हैं। फिर कहते हैं बिन श्रम नारी परम गत लाई, अब पतिव्रत धर्म छान छल रही। माने जो पतिव्रता नारी होती हैं बिना श्रम के, बिना परिश्रम के मोक्ष को प्राप्त कर लेती हैं, और बिना किसी छल पूर्वक अपने पति के पतिव्रत धर्म के अनुसार जो रहती हैं, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी श्रम के पतिलोक को जाती हैं, पतिलोक को प्राप्त होती हैं, मोक्ष को प्राप्त होती हैं। फिर आगे कहते हैं क्या? पति प्रतिकूल अरे जन्म जहाँ जाई, अब विधवा होई पाई तरुणाई। जो अपने पति को छोड़ करके पति के प्रतिकूल चलती हैं, हमेशा जो अपने पति के प्रतिकूल रहती हैं, प्रतिकूल आचरण बनाती हैं, ऐसी नारी जो है अगले जन्म में विधवा होई पाई तरुणाई, माने जवानी अवस्था में विधवा हो जाती हैं। ऐसा अनसुईया जी ने माता सीता जी के माध्यम से बताया संसार की नारियों के लिए। माने ये बहुत आवश्यक है, इसको अपने आचरण में उतारा जाए। अंत में कहते हैं क्या? सुन सीता तो नाम सुमिरे, नारी पतिव्रति करहीं, तो ही प्राण प्रिय राम कथा कहो संसार हित। ऐ सीता, तुम्हारा नाम स्मरण करके, तुम्हारा नाम ले करके जो पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी, पतिव्रता रहेंगी, तुम तो अपने पति राम के प्राणों से अधिक प्रिय हो। ये मैंने जो कथा सुनाई संसार के हित के लिए सुनाई। अर्थात ये पूरा जो नारी के विषय में अनसुईया जी ने बताया सीता जी को माध्यम बना करके, ये हम सब सारे संसार के नारियों के लिए बताया है। इसको सुने और प्रयास करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।